आपकी न्यूज का 694th एपिसोड है 7th January 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for the people's issues, and boldly resisting the wrong policies. Follow Aapki News on X @News AAPK. Also watch and share daily YouTube channel AKN TV India. दिल्ली का खबर इस प्रकार है। अभी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट हुआ था अरविंद केजरीवाल का, ये दूसरी पॉडकास्ट है। उसमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमी और बॉटम्स अप इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। ये चीज हमने यहाँ वीडियो दिया है। और मोदी जी ने एक रैली में बोला था कि दिल्ली में एक आपदा आ गई है, तो वो आप है कि अभी एएपी असेंबली में जीत रही है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। और केजरीवाल ने काउंटर अटैक किया था शीश महल स्टेटमेंट जो पीएम मोदी जी ने किया उसके ऊपर। तो it doesn't sound good to talk about Sheesh Mahal from the mouth of a person who has built a house worth 2,700 acres. ये अच्छा नहीं लगता इनका मुंह से, जो आदमी अपना घर को 2,700 करोड़ का बनाया और पूरा दुनिया में घूमने के लिए एक एरोप्लेन खरीदा, उसका दाम है 8,400 करोड़, और वो सूट पहनता है 10 लाख का। ऐसा आदमी शीश महल बोलने से अच्छा नहीं लगता है। तो ये पर्सनल एलिगेशंस करना मेरे को पसंद नहीं है। मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, लेकिन उन्होंने जब बोला था कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं 10 साल का काम गिना रहा हूँ, वो भी अपना 10 साल का, जो दिल्ली में आधा उनका गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका भी गिना है। ये अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और एक आईआईटी का आदमी को अगर आप सीएम बनाएंगे और उसका अगर नियत ठीक है तो वो क्या कर सकेगा? वो ये कर सकेगा कि अभी देखिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें से इतना बेहतरीन किया है कि 16% 2013 में वो ट्रांसमिशन लॉसेस होते थे। मतलब आप यहाँ से भेज रहे 100, लेकिन वहाँ रीच कर रहे 90 या 84 2013 की बात। अभी जो है वो 6% हो गया है 2023 के अंदर। और पीक डिमांड जो है 2014 में 5,653 मेगावाट्स, और उस समय खूब पावर कट्स होते थे दिल्ली में। अभी जो पीक डिमांड है 8,000 मेगावाट्स है 10 साल के बाद 2024 में। फिर भी
24/7 पावर आता है और नियरली 90% जो 90% जो कस्टमर्स को, डोमेस्टिक कस्टमर्स को पावर बिल जीरो आता है। ये है आपने आईआईटी का आदमी और नियत वाला आदमी दोनों मिलके जिनके पास क्वालिटीज है, उनको अगर चूज करेंगे तो ऐसे काम हो सकता है। आपको बीजेपी ने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज किया था दिल्ली में, जहां जहां एनएमडीसी एरिया है। एनएमडीसी एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो लोग अभी ये ऐसा कहानी बनाना चाहते हैं कि दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं है। इसलिए वो लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि दिल्ली में आधा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आधा जो है अपना सरकार आम आदमी पार्टी का सरकार चलाती है। और नीति आयोग का एक मेंबर ने एक्सेप्ट किया था कि दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, इससे काफी बेहतरीन है। ये नीति आयोग ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, उसी ने तारीफ किया था। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक गोल्डन पैलेस बना सकता हूँ 500 करोड़ में। फिर मैं सोचा कि मेरे को दुनिया घूमना है। अभी तक 90 कंट्रीज हो गया, उसको 100 से ऊपर करना है मेरे को। तो मैंने एक हवाई जहाज खरीद लिया, उसका दाम है 8,500 करोड़, 8,500 करोड़। और सभी एयरपोर्ट्स में घूमूंगा। और मेरा इंडिया में घूमने के लिए, दिल्ली में घूमने के लिए मैं मर्सिडीज बेंज का माई बाग गाड़ी खरीदूंगा। वो लिमोजीन है, उसका कॉस्ट है 12 करोड़। और मैंने सूट पहनूंगा 10 लाख का। ये है पैरडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो अभी उनका 467 करोड़ का रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स बना है। उसमें सुनने में आया कि अंडरग्राउंड एक टनल भी है, उससे पार्लियामेंट जा सकते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो और क्या रहते लोग। लेकिन इसके ऊपर एक महिला ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कहा था। मेरे को केजरीवाल ने नई जिंदगी दिया। नई जिंदगी दी है? कैसे दी? ऐसे बोलिए, इधर बोलिए, उधर। हाँ, कैसे दी नई जिंदगी? मेरे को 15 दिन में 8 बार अटैक आया था। अच्छा। मेरे बाईपास सर्जरी हुई है। हाँ। मेरा 8 लाख रुपया बचा है। मेरे पास नहीं होता तो मैं चली जाती भगवान के क्या पास। ये रामराज है? रामराज है। कैसे रामराज है ये? बहुत अच्छा रामराज। हाँ। राम जैसे राम है ना, वैसे राज है इनका। कितना भरोसा है केजरीवाल को? बहुत भरोसा हमारे को, बहुत भरोसा। मेरे बच्चों के पास पैसे नहीं थे, मैं चली जाती ऊपर। मेरे को उन्होंने जिंदगी दी है। मेरे 8 लाख रुपए का मेरा खर्चा है पूरा यहाँ से। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? केजरीवाल बहुत अच्छे हैं और वही रहना चाहिए, वही रहने चाहिए। वही रहना आपका इलाज कराया इसलिए कि वो काम करते हैं? वैसे भी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, अच्छा करते हैं काम। बहुत अच्छा। 1000 रुपए महीना देंगे, भरोसा है? भरोसा है, पक्का भरोसा। 1000 रुपए। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको मजबूत करेंगे? केजरीवाल को मजबूत करेंगे। केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ऑफिशियली अनाउंस किया था कि जिन का जो वाटर बिल्स हैं ज्यादा आए हैं, कुछ हजारों में, कुछ लाखों में, कुछ लोगों का, वो लोग सब वेट करें, कोई पे ना करे। और हमारी गवर्नमेंट आएगा तो हम पूरा उसको वेव ऑफ कर देंगे। हर महीने 20-20 हजार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के जीरो आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं
और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो आप। और दो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिल्ली मेट्रो को मंडे को इनॉग्रेट किया गया था। वो ये है कि 193 किलोमीटर मेट्रो था 2014 के आसपास, और वो मेट्रो लाइन अभी एक्सपैंड होके 493 किलोमीटर्स हुआ था 10 साल के अंदर। और इसके बाद दिल्ली में एक सीएम आतिशी ने एक कार्व्ड न्यू चिल्ड्रंस प्ले एरिया, कार्व्ड बोले तो मतलब वो वुड के ऊपर कार्विंग किया हुआ है, वैसा उन्होंने एक बच्चे लोगों का वुड से बनाया हुआ कई सारे चीज है अंदर, वो पार्क में उनको इनॉग्रेट किया था। पूरा इसके अंदर वुड से मतलब लकड़ी से बना हुआ चीज है, देखने लायक चीज है, बच्चों का पार्क है ये उन्होंने इनॉग्रेट किया था। फिर उन्होंने एक नया एकेडमिक ब्लॉक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिल मिल कॉलोनी एरिया में डीडीए बानसेरा में उन्होंने इनॉग्रेट किया था। और इसके बाद इसका सब यहाँ डिटेल फोटो दिया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। 2015 से लेके आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने दिल्ली में माल न्यूट्रिशन ऑफ द किड्स को 91.5% कर दिया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है 10 मैकेनाइज्ड किचन बनाए हैं दिल्ली में, जिसमें गरम गरम खाना बनाया जाता है, और ये 1.8 लाख किड्स को 10,890 आंगनवाड़ी सेंटर में भेजा दिया जाता है। तो इसके वजह से माल न्यूट्रिशन इतना कम हो गया, 91.5% हो चुका है ये 2005 से अभी तक 10 साल के अंदर। और ये फाइनेंशियल ईयर में इसी स्कीम के ऊपर जो माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, जो गरम गरम खाना आंगनवाड़ी सेंटर में देने के लिए 664 करोड़ जो है स्पेंड किया जा रहा है। और पंजाब का खबर इस प्रकार है, पंजाब गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का 9 महीने के अंदर टैक्स के द्वारा पैसे कमाए हैं। ये जो है सिर्फ 9 मंथ्स का हुआ, एक रिकॉर्ड है, इतना पहले हुआ नहीं था। और इसके द्वारा पहली दफे पंजाब गवर्नमेंट 30,000 करोड़ मार्क जो है वो क्रॉस किया सिर्फ 9 महीने के अंदर। और एक मोहाली में वेरका मिल्क प्रोजेक्ट है, उसको अपग्रेड करने के लिए 325 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ डेयरी सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स का बनाया जा रहा है, और उसका प्राइस भी अच्छा बढ़ाया जा रहा है। और पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सैनिटेशन स्टाफ रहते हैं और क्लास 4 का जो स्टाफ रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं उन लोगों का जो है नए नए कुछ इनिशिएटिव शुरू किया है। ये चीज डॉक्टर बलबीर सिंह ने, पंजाब का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने बताया था। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं हॉस्पिटल्स में, वो लोग अपना करियर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब वो कुछ टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, वो कुछ हॉस्पिटल में ही उसी का काम पे और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई ऐसा सोचते नहीं है, जो क्लास 4 एम्प्लॉयज रहते हैं वो जिंदगी भर क्लास 4 ही रहते हैं, लेकिन उनको आगे करियर दिखा के उनको अपने पैथोलॉजिकल असिस्टेंट बनाया जा सकता है, और एक्सरे मशीन ऑपरेटर बना सकते हैं। ये सभी चीज उनको एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उनको आगे बूस्ट अप किया जा सकता है। और पंजाब गवर्नमेंट में 3 करोड़ का
जॉब्स को बूस्ट अप करने के लिए हरजोत सिंह बैंस ने स्किल डेवलपमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्होंने खर्च कर रहे हैं। वो इसके द्वारा कॉलेज से निकलते हैं, उन लोगों को क्या करना है काम, क्या बिजनेस करना है, वो चीज उनको समझ में आएगा। आप लोगों को मालूम है कि राजधानी एक्सप्रेस है, उसको 1969 में लॉन्च किया है, मतलब इसका 54 इयर्स हो गया है। वो ये राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कई सारे जगह तक जाती है, जैसे कि दिल्ली से बैंगलोर जाती है, चेन्नई जाती है, हैदराबाद, कई सारी जगह में उसको एक्सपैंड किया गया। वो 130 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। और अभी वंदे भारत एक्सप्रेस बोल के लोकसभा के पहले मोदी जी ने तकरीबन 11 जगह में उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया था। चल चल के छोटे छोटे गांवों में जाके, छोटे छोटे टाउन्स में जाके, विजयवाड़ा में गए और कहीं हैदराबाद गए, कहीं दूसरी जगह गए। तो वो वंदे भारत को इतना एकदम देखने में मस्त बनाया, ऊपर से दिखता है कि कोई फॉरेन कंट्री का गाड़ी है। लेकिन ये स्लीपर कोचेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी 1 महीने से, इसी महीने से शायद। और ये स्लीपर, अभी तक तो वंदे भारत सिर्फ सिटिंग वाला कोच था, अभी स्लीपर इंट्रोड्यूस कर रहा है। स्लीपर इंट्रोड्यूस करने से लंबी चलती है, लंबी, तो इनका जो स्पीड है 130 रीच नहीं कर सकती है। ये उसका वंदे भारत का ये सच्चाई है। और गौतम अदानी का केस में न्यूयॉर्क कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हमने जो क्रिमिनल सिविल 3 केसेस है, वे सभी को हम क्लब करके करेंगे। तो अदानी का इतना अच्छा दिन नहीं है, बहुत बुरा दिन चलने होने वाला है। और आगे चल के जिल बाइडन, जो प्रेसिडेंट बाइडन की वाइफ है, उनको मोदी जी ने $1,000 का एक डायमंड प्रेजेंट किया है। और ये बहुत ही कॉस्टलीस्ट गिफ्ट होगी पूरा भारत का इतिहास में। 76 इयर्स में कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा चीज किसी दूसरा राज्य का किसी को भी उन्होंने नहीं दिया था। तो $20,000 का मतलब 17 लाख के ऊपर इंडियन रुपीस में कॉस्ट है। तो उसको लेकिन ट्रम्प साहब को, वाइफ को कुछ नहीं दिया था, उनका तो $50,000 का। ट्रम्प रिसीव्ड अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट्स वर्थ $50,000 फ्रॉम पीएम मोदी। तो ट्रम्प को अभी तक मोदी साहब ने $50,000 वर्थ अनडिक्लेयर्ड गिफ्ट्स दिया है बोल के एक यहाँ डिटेल दिया गया है एक हिंदू का आर्टिकल में। और ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनका फैमिली को कई सारे लीडर्स ने गिफ्ट देते हैं और 2023 से दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनुअल अकाउंटिंग पब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहाँ यूएस का, इसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट $20,000 का मिला था। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो मनमोहन सिंह साहब ने बैरक ओबामा जो प्रेसिडेंट था उस समय, उनको कुछ किताबें दिए थे। उसमें से कुछ किताब जो है ओबामा को पढ़ने के लिए, और कुछ किताबें जो है उनका 2 लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए पंचतंत्र का और इंडिया के बारे में जानने के लिए कई सारे जो इंडिया के इंफॉर्मेशन देने वाले किताब मनमोहन सिंह साहब ने दिया था। तो ये है कंपैरिजन। और अभी क्या होगा, जो जिल बाइडेन वो डायमंड रिंग रख सकती है क्या? तो नहीं रख सकते हैं। तो अभी तक जिल बाइडेन और बाइडेन को एक कई सारे गिफ्ट दिए हैं, कई सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट्स उनसे मिलते हैं, लोग उनसे मिलते हैं। वो किसी ने आयरिश पोएट्री का किताब दिया, किसी ने हनी का बॉटल दिया, और एक स्टैच्यू ऑफ मंगोलियन वॉरियर्स दिया। ये सभी देते हैं, लेकिन वहां का यूएस का रूल्स के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है $480 वर्थ जो चीज है वो रख सकते हैं, उसका नीचे अगर है तो। मतलब वो हनी का जार रख सकता है और वो पोएट्री का किताब वगैरह रख सकता है। लेकिन
ये जो 20,000 वाला डॉलर वाला 17 लाख से ऊपर वाला वो जो गिफ्ट है, उसको अगर जिल बाइडन रखना चाहती है, बाइडन साहब रखना चाहते हैं, तो उसका मार्केट प्राइस में खरीद के रखना पड़ता है, नहीं तो वो प्रेसिडेंशियल सेंटर में वो म्यूजियम टाइप का वहां रखा जाए। और ये शायद अनपढ़ पीएम साहब को नहीं मालूम होगा। एनीवे, तो ये है इसका कहानी। और स्कूल एनरोलमेंट इंडिया में 1 करोड़ डाउन हो गया है। ये बहुत ही दुखदायक चीज है। 23-24 में गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट है, तो टोटल एनरोलमेंट जो है तो 18-19 में और 26.02 करोड़ था, वो 1920 में 1.6% बढ़ गया था, बढ़ के 26.45 करोड़ हुआ है। लेकिन उसमें एक और 42 लाख स्टूडेंट्स का बढ़ोतरी हुआ था। लेकिन इसके बाद 2021 में थोड़ा गिरा, लेकिन अभी जो है 23-24 में बहुत बुरी तरह से गिर के 1 करोड़ का बच्चे का एनरोलमेंट कम हो गया है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो गरीब और गरीब हो चुके हैं। इसलिए वो गरीब सोचता है कि इनको स्कूल भेजने के बजाय काम में भेजे तो वो हमको कुछ मदद मिल जाता है। ये है ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं। इकोनॉमी अगर ठीक नहीं है तो इसके ऐसा चीजों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और मान लीजिए 1 करोड़ बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ाई में ड्रॉप हो गए, तो आप 20 साल के बाद इंडिया में 1 करोड़ अनपढ़ रहेंगे। फिर वो सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही वोट देते रहेंगे। ये ऐसा होने वाला है। और मैं 3 नाम यहाँ गिनाता हूँ आपको। हाशिम अली, उसका उम्र 58 है। दूसरा अबू बेकर, उनका उम्र 28 है। तीसरा मोहम्मद अजीज, इनका उम्र है 28। और एक है नजीमुद्दीन, 28। इन लोगों को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। क्या बोल के? तुम्हारे ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, जो भी केस हुआ तुमको हमको जेल में डाला, तो ठीक है, तुम जा सकते हो, वो सब जो है फेक केसेस था। तो उन्होंने माफ करो तो नहीं बोला। ये लोग को क्यों अंदर किया गया था और कितने साल किया गया था? इनको 4 साल अंदर किया गया था। और 4 साल के बाद दिल्ली का एंटी मुस्लिम प्रोग्राम कोर्ट जो है, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे ऊपर एक नया पैसे का भी एविडेंस नहीं है, इसलिए हम तुमको रिहा करते हैं। ये इंडिया का जस्टिस सिस्टम ऐसा चल रहा है। तो और एंटी मुस्लिम सिस्टम चल रहा है। मुसलमानों को अंदर डालो और उसके बाद जो है उनको छोड़ दो कि तुम्हारे ऊपर कुछ केस नहीं है। और आपने आजकल एक बवाल चल रहा है, 498 ए, एक क्रिमिनल चार्ज है उसके ऊपर। ये 498 क्या है? ये एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब ये ऑफेंस करने वाले को अगर उसके ऊपर ये डाल दिया केस 490, उसको बेल नहीं मिलेगी। और इसको कोई भी जो मर्द रहता है, शादीशुदा वाला मर्द जो हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड के ऊपर लगा सकते हैं और उनका रिलेटिव्स के ऊपर लगा सकते हैं। और उनकी बीवी, अगर उनकी बीवी ने ऐसा अगर लगा दिया उनके ऊपर 498 ये, तो वो बाहर नहीं निकल सकता है। पुलिस का हिरासत में रहना पड़ेगा उनको। कम से कम 3 साल इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। और हर साल कितने 498 केसेस इंडिया में फाइल होते हैं? 1.3 लाख केसेस। और उसमें से 4 मिनिमम जो लोग हैं, उसमें से 4 लोगों को इम्प्लीकेट किया जाता है। तो अगर आपको ये केस में इम्प्लीकेट हो गया, तो मान लीजिए आपने मैजिस्ट्रेट के पास गया और 25 से 50,000 अगर दे दिया, तो उसके वो केस आपसे निकल जाएगा।
क्योंकि वो जज के ऊपर है। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये आदमी औरत को कोई कष्ट नहीं दे रहा है, तो करके वो बेल दे देगा आपको और आपको एफआईआर हटा देगा। तो वैसे में 1.3 लाख केसेस अगर हो रहा है, हर केस का जो 25-50 हजार आप लगाए, तो आप कितना पुलिस वाले और ये जो मजिस्ट्रेट लोग कितना पैसे कमा रहे हैं, ये कोई आदमी का औरत का शादी के ऊपर आप सोच सकते हैं। आप गिन सकते हैं, उसका गेस कर सकते हैं कितने सारे पैसे हो ये सिस्टम ने कमा रहे हैं पूरी तरह से। और आप अगर इस दफे न्यू ईयर्स में गोवा में गए होंगे, तो वहां आपको खाली रेस्टोरेंट और रोड्स दिखेंगे, क्योंकि इस दफे गोवा में कोई लोग आए नहीं है। क्यों आए नहीं है फॉरेनर्स या इंडियंस? तो इसका वजह ये है कि ज्यादातर फ्लाइट्स थाईलैंड और मलेशिया चले गए हैं और वहाँ वीजा की जरूरत नहीं है। आप ऐसे खरीद के बैठ जाओ, फिर वहाँ वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इसलिए अभी आगे चल के थाईलैंड और मलेशिया गोवा का जो भी टूरिस्ट है उसको खा लेने वाले हैं। और कर्नाटका जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कांग्रेस की चल रही है, उन्होंने 48,000 करोड़ तो अभी 3 महीने में वो क्या लेने वाले हैं, लोन में लेने वाले हैं। तो एवरेज बोरोइंग जो है, तो हर हफ्ता 4,000 करोड़ ये लेने वाले हैं गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट। तो ये जो है, ये मनी जो है अभी तक पूरा 22-23 में बीजेपी का टेन्यूर में कितना लिया था, उतना सिर्फ उन्होंने 3 महीने में ले लिया। अब एक के बढ़कर एक लोन लेने में ये माहिर हो गए हैं बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट्स में। एक किसान है, उन्होंने 2 बोरे का उनका जो पैडी है, राइस है, उनको बेच के उन्होंने पुलिस को घूस दिया। क्यों? क्योंकि उनका एक माइनर 18 साल के नीचे वाला लड़के को यूपी में एक मिर्जापुर में पुलिस वाले पकड़ के अंदर डाल दिया था। तो इसके और उसको और उनको मारा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई चोरी किया बोल के अनुमान हुआ, अनुमान से उनको मारा गया था। तो इसलिए उनका ये किसान, गरीब किसान जो है, उनका फार्म में हुआ 2 बोरे मतलब 200 हो सकता है, फार्मर उसने बेच के उसको ब्राइब दे के तो उनको छुड़ाया है। एक आदमी है मुकेश चंद्रशेखर, वो एक जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने सीआरपीएफ को, लोगों को हेल्प करता था, तो नक्सलाइट्स को पकड़ने के लिए उनको पूरा खूब ये लोग इस्तेमाल किए थे नक्सलाइट्स को पकड़ने के लिए। बस्तर एरिया की बात है ये, बस्तर जंक्शन बोल के एक जगह है, तो वहाँ की है। तो उन्होंने उसको हेल्प करता था और ये लोग पूरा हेल्प ले लेता था। लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया था कुछ रोड कंस्ट्रक्शन में 120 करोड़ का कुछ घपला हुआ है बोल के। वो तो जर्नलिस्ट है, वो हर चीज को सही में ट्रूथ को लेके आना चाहता है, सच्चाई को। फिर उसका जो है, ये गवर्नमेंट का काम उनका जब बनता है तो उनसे लेते थे, मगर उनके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला था तो उनको क्या कर दिया, उनको मार दिया गया है। ये है आजकल का छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। और एक HMPV वायरस बोल के है, अभी शुरू हुआ है, स्प्रेड हो रहा है चाइना में। इसको हम बोलते हैं मेटा न्यूमोनो वायरस बोलते हैं उसको, HMPV। ये अभी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में बहुत रैपिडली और एशिया में भी कुछ कुछ जगह में शुरू हुआ है। और उसके वजह से सिम्टम्स का कॉफ, फीवर, नेसल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। और क्लिनिकल सिम्टम्स कुड प्रोग्रेस टू ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से 6 दिन रखना पड़ता है और ये सीवियरिटी का इससे।
और इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, हाथ को साफ करना है और हाथ से आप अपना आंखों को, नाक, माउथ को टच करना अनवॉश्ड हैंड से, बिना हाथ धोए नहीं करना चाहिए। और क्लोज कांटेक्ट विद पीपल हु आर सिक, कोई भी आदमी सिक है तो उनसे दूर रखे रहेगा। और पेशेंट्स with cold like symptoms should cover mouth and nose when coughing and sneezing। जो पेशेंट्स को कोल्ड और कॉफ होता है वो लोग मास्क पहने और कॉफ ना करें, उसी के अंदर कॉफ करें। और कॉफ एटिकेट जो ऐसा शोल्डर को, जब कॉफ एकदम से आ जाता है तो शोल्डर से अपना हाथ से मुंह को ढकेल के जो बंद करना, सब चीज करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला थी कोई आप लोग डरने की कोई बात नहीं है करके बोला है, लेकिन हम अपने ही जो भी केयर में रहना जरूरी है, केयर टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। मनेग्रा जो है एक स्कीम गवर्नमेंट का, वो लेबरर्स को पैसा दे के काम कराती है, तो लेबर का हाथ में पैसा देने वाली एक स्कीम है। लेकिन उसमें कई सारे फेक अटेंडेंस और स्कैम्स हो रहे हैं, फंड्स बहुत सारे पैसे इलीगली उसको दिया जा रहा है, तो ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। और ऑफिशियल चाइना का जो स्पोक्समैन कंफर्म करता है, इंडियाज ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कंफर्म करता है, चाइना एक ऑक्यूपाइड पार्ट्स में, जो लद्दाख में 2 सेंचुरी से जो है उसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। दो काउंटीज मतलब 2 विलेजेस को ऑक्यूपाई किया है। ये सेम चीज वो उनका बीजेपी का एक लीडर है सुब्रमण्य स्वामी, उन्होंने भी बताया था, 2020 में ही बताया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो पीएम है, उन्होंने ये बोला था कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो ऐसा बोल के झूठ बोला था। लेकिन अभी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो हमें इंडिया काम कर रहा है, तो चाइना इलीगली लद्दाख के पास 2 विलेजेस को कंस्ट्रक्ट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको मालूम है, मुकेश अंबानी का कंपनी है, उन्होंने पिछले साल 11% उनका जो लोग काम करते हैं उनके पास, उन लोगों को ले ऑफ कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया। 42,000 लोगों को उन्होंने फाइनेंशियल 23-24 में उनको निकाल दिया है, क्योंकि उनके पास ज्यादा काम नहीं है बोल के। लेकिन गवर्नमेंट जो सोचती है, ये जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी में के साथ, जो ऊपर जितने सारे बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास पैसे दो, सस्ते से लैंड दो, सस्ते से लोन दो और लोन माफ करो, सस्ता टैक्स दो, ताकि वो लोग बहुत सारे इंडस्ट्री शुरू करके आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। लेकिन हो क्या रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। अभी मुकेश अंबानी साहब को जैसा वो अदानी को दिया गया था मुंबई में, वैसे ही इनको भी दिया गया है लैंड, और दिल्ली, वो भी बॉम्बे में बहुत एक्सपेंसिव लैंड। तो वो लैंड लेते हैं, लेकिन इनका जो है लोगों को निकाल दे रहा है। और जियो फाइबर का एक कंपनी है रिलायंस का, उसका मैनेजर अभिनव भारद्वाज बोल के है, उसको हाथरस में उसको किडनैप कर दिया और करके उनको 20 लाख रुपए का डिमांड किया था। ये किडनैपिंग और रॉबरी खुलेआम यूपी में हो रहा है। तो ये भारत समाचार का न्यूज है। अदानी का पावर कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में घूस दिए थे 2000 करोड़ के ऊपर। 2000 करोड़ ऊपर का जो घूस इसलिए दिए थे कि तुम लोग हमारे पावर खरीदो अदानी से, तो इस दाम में खरीदो, मतलब ज्यादा दाम में। तो इसके लिए उन्होंने घूस बांटा था। इसके ऊपर अभी अमेरिका में केस चल रहा है अदानी के ऊपर। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश का सीएम जो चंद्रबाबू नायडू बोलता है
कि कोई भी अगर क्लियर प्रूफ ना आ जाए इससे हमने कोई एक्शन नहीं ले सकते करके उन्होंने अदानी के केस के ऊपर बताया। हम यहाँ ब्रेक तो हुआ होगा मगर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ क्लियरली बाहर नहीं आया है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल लैंड का पार्सल है, तो वो है 5286 एकर्स। 5286 एकर्स का लैंड को रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2200 करोड़ में गवर्नमेंट ने बेच दिया। ये नवी मुंबई सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक जो जोन रहता है के तहत उनको ये चीज दे दिया है। इसमें दो चीज आने वाले हैं। एक तो नवी मुंबई में आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है, क्योंकि दिल्ली का बम्बई का एयरपोर्ट सिटी के अंदर है, वो छोटा है, छोटा पड़ता है, इसलिए बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई में बनने वाला है। तो और दूसरा एक चीज वहाँ ट्रांस हार्बर लिंक, अतल सेतु जो बोलते हैं, वो भी अभी आने वाला है। ये दोनों आने वाले हैं तो इसका जो पोटेंशियल लैंड का जो प्राइस है 1 लाख करोड़ होने वाला है। ये MTHL और नवी मुंबई एयरपोर्ट दोनों अगर ऑपरेशनल हो जाए तो वो लैंड का प्राइस 1 लाख करोड़ होगा। और 1 लाख करोड़ का जो लैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2200 करोड़ में इनको मतलब 2.2% मान लीजिए उसमें अदानी साहब को दे दिया गया है। तो अभी हम अंत में समाचार में एक कार्टून दिया है इधर। ये कार्टून में क्या लिखा है, 2024 में एक पारसी, एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू का देहांत हो गया है। और पूरा पूरा जो कंट्री है, पूरा जो देश है शोक में पीड़ित हुआ था। और उन लोगों ने सभी को जो है बहुत ही प्यार से उनको नमन किया। और ये है इंडिया का कहानी। ये अभी जो पारसी जो बोला मैंने उनका नाम है रतन टाटा, और मुसलमान जो है हमारे तबला मास्ट्रियो जाकिर हुसैन, और जो हिंदू है वो श्याम बेनेगल फिल्म डायरेक्टर, और जो सिख है मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये पूरा नेशन उनका उनको शौक में था। ये लोग कोई भी धर्म का हो, वैसा इंडिया हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to the news and we'll meet again tomorrow.